हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं एक सर्कुलर कॉलम को बनाने में ऑन साइट कितना खर्चा आता है। मतलब साइट पे किसी भी गोलाकार कॉलम को तैयार करने में हमें कितना खर्च लग सकता है। ये सवाल क्लाइंट का है और बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया है कि सर, सर्कुलर कॉलम की जो डाया होनी चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार जो यूज करेंगे वो कितना होना चाहिए, दूसरी उसके अंदर लगने वाले जो वर्टिकली जो स्टीरअप है, ठीक है, स्टीरअप है या टाइज कहिए, क्योंकि कॉलम में जो रिंग हम यूज करते हैं उसको टाइज बोलते हैं और बीम के अंदर जो यूज करते हैं उसको हम स्टीरअप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज इसी टॉपिक में क्लियर किया गया है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। एक हर टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं कि एक कॉलम को रेडी करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कितना चीज़ें पड़ सकता है और कितना कॉस्ट आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने सबसे पहले मैंने रेडी करके कुछ मैंने आप सभी के लिए रख रखा है, राइट? कुछ इस प्रकार से मैंने कॉलम को रेडी किया है, उसका यहाँ पे फेसेस मैंने जो सर्कमफेरेंस है उसको मैंने ले रखा है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ जो है, 1 कॉलम कॉस्ट ऑफ सर्कुलर कॉलम 2025, अगर 2025 में अगर सर्कुलर कॉलम को हम रेडी करते हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ सकता है? ठीक है? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सर्कुलर कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक फॉर्मेट को रेडी किया है। चाहे तो आप कॉपी पेन पे भी नोट डाउन कर सकते हो। एक्सेल अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट डाउन कीजिए, मैं हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा और समझते दीजिए और लिखते दीजिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कॉलम को रेडी करने से पहले साइड पे कास्ट, मतलब कंक्रीट कास्ट करने से पहले हमें क्या सेटिंग कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है? उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इसकी जो डाया होनी चाहिए, इसकी जो डाया होनी चाहिए, मतलब D4 क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम, राइट? तो इसकी जो डाया होनी चाहिए मिनिमम 300 mm। कितना होनी चाहिए? मिनिमम 300। इसका मतलब 12 इंची का बात कर रहा हूँ, 12 इंची राउंड फिगर में 300 मिलीमीटर। ठीक है, इतना होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 48 इंची। मिनिमम हम क्या करते हैं कि 12 इंची का डाया प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? 48 इंची तक। क्लियर हो गया? तो ये 48 इंची तक आप कर सकते हो। अब क्या है कि 300 जो था हमारा, ये डायमीटर है और रेडियस मतलब जिसको त्रिज्या कहते हैं, राइट? तो रेडियस इक्वल टू, अगर 300 में आर अगर निकालेंगे तो आर अगर निकालेंगे तो D/2 होता है फॉर्मूला, आर इक्वल टू D/2। तो डायमीटर कितना है? 300। 300 में 2 से भाग दिया, 150 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये यहाँ तक, अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, इसमें जो कितना स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, आपको सर्कुलर कॉलम में, राउंड अप कॉलम में आपको मिनिमम 6 बार स्टील यूज करनी है। कितना बार? 6 बार यूज करनी है। अब मिनिमम डाया और बार जो यूज करनी है वो 12 mm से नीचे नहीं करनी है। क्लियर है? अगर आप करते हो वो गलत है। ठीक है, किसी भी कॉलम में और बीम में अगर स्टील हम प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम 12 mm डाया और बार करते हैं। क्लियर हो गया? ये हाँ, ये इसमें स्क्वायर कॉलम में 4 बार लगती है और सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 बार लगती है। आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया ये चीजें। और इसकी जो रिंग, ये जो रिंग बनेगा, कुछ इस प्रकार से रिंग बनेगा, इसके अंदर जो रिंग बनेगा, रिंग रिंग से, क्योंकि रिंग से ही वर्टिकली बार को हम होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अगर वो रिंग हम नहीं लगाएंगे, एक्चुअली वो रिंग को अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और जब भी सर्कुलर कॉलम का सेटिंग तैयार होता है वो 2 पार्ट में होता है। क्लियर हो गया? एक पार्ट में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसकी कट करके 50% इधर से 50% इधर से, इसमें हुक टाइप के रहते हैं, उसमें नट बोल्ट की सिस्टम होते हैं, उसको दोनों तरफ से कस दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे होता है?
अब जो है जो रिंग जो मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादातर जो मैं साइट पे करता हूँ 150 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर। कहने का मतलब है कि जो रिंग में जो डाया मिनिमम यूज करेंगे वो 8 एमएम की करेंगे। अब मिनिमम जो स्पेसिंग रखेंगे 150 मिलीमीटर रखेंगे और मैक्सिमम आपको कितना 300 मिलीमीटर तक रख सकते हो। उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, नॉट एक्सीड, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। क्लियर है? अब बात करते हैं सेटरिंग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो सेटरिंग फाइंड करेंगे 4 कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए सेटरिंग अगर हम लगाते हैं तो डायमीटर, तो सेटरिंग का फार्मूला, आपको सेटरिंग निकालने के लिए 2 फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है? आप किस दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? पहला फार्मूला जो होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कौन सा फार्मूला कैसे, ये सरकमफेरेंस निकला, ये निकला, मतलब एक माइंड में से बहुत सारा क्या होता है कि एक ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है? तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं रखना, 2 फार्मूला आपको याद रखना है, 2 पाई आर एच, इससे भी आप सेटिंग निकाल सकते हो और दूसरी क्या है पाई डी एस से भी आप सेटिंग निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे रेडियस मैंने सीधा रेडियस जो था वो रेडियस लगा दिया है। आप डायरेक्टली आप रेडियस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 2 गुना या इसी की जगह बैठाना है 2 इंटू 3.14, किसका वैल्यू पाई का वैल्यू, और ये डी फाइव के का मतलब क्या आर है, हमारा आर कितना है 150, 150 समझ लो, 150 यहाँ से लिया मैंने, ठीक है 150 ब्रैकेट क्लोज कर देना और गुना बाहर से मल्टीप्लाई करके आपको कितने से मल्टीप्लाई करना हो, जो कॉलम की हाइट होगा, ठीक है वही एच कहलाएगा, वही एच कहलाएगा, उससे मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आएगा 2.826। क्लियर होगी? अब कॉन्क्रीट वैल्यूम, अब कॉन्क्रीट इसके अमाउंट के ऊपर भी बात करेंगे, स्किप नहीं करना, ये कहाँ से 215 रुपया मैंने लिया है, कैसे लिया है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले। कॉन्क्रीट वैल्यूम, अब इसमें कंक्रीट में क्या क्या आइटम आता है हमारा, सीमेंट आता है, बालू आता है, रोड़ी आता है, जिसको टेक्निकल में सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। क्लियर है? ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर क्लियर है तो, ठीक है? तो अब देखिए कंक्रीट वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 फार्मूला का यूज करना है। जिस तरह मैंने आपको क्या कहा, सेटरिंग निकालने के लिए 2 फार्मूला है हमारे पास, 2 पाई आर एच और एक है पाई डी एच। ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पे जो है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये डायरेक्टली कंक्रीट का वैल्यू निकाल के देगा। या अगर आप दूसरी फॉर्मूला यूज करना चाहते पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, बोथ आर सेम, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज किया, मैंने ये किया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आप इस वाले अकॉर्डिंग से करके देखना आपका सेम निकलेगा। क्लियर? बस आर आर बनाने की जगह भी डायरेक्टली यहाँ डायमीटर आप पुट कर सकते हो और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अब रेडियस कैसे निकाला, ये कंक्रीट वैल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई, पाई का वैल्यू कितना लिखा रखा मैंने 3.14 इंटू, इंटू लगाया, एक्सेल में ऐसे इंटू होता है, आप कॉपी में जैसे लिखना चाहो लगो, जैसे नॉर्मल आप कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिक्स का वैसे करो, ठीक है? उसके बाद आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या, 2 टाइम मल्टीप्लाई आर, कितना आ रहा है हमारा 150, 150 को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया है मीटर में कन्वर्ट किया, किसमें किया मीटर में, 150 डिवाइड बाई 1000 करोगे 0.15 आएगा, तो वही मैंने किया 2 बार, D6 ये वाला आइटम हमारा, ठीक है? तो मैंने क्या किया 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 कर दिया, ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई किया एच, चाहे नोटबुक में करो या एक्सेल में करो, कुछ नहीं है, इजी है। इंटरप्रेस मैंने किया, आप अगर वहाँ कैलकुलेशन करोगे आपका रिजल्ट ये आएगा। आता है कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपका ये कंक्रीट निकल गया, मतलब वैल्यूम निकल गया। अब जो भी एच पर साइड हम वैल्यूम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, वे हमारा वेट वैल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वेट वैल्यूम। और जब भी हमारे साइड पे कंक्रीट या मटेरियल कुछ भी आता है वो मेरा ड्राई फॉर्म में आता है, इसलिए ड्राई फॉर्म कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए वेट वैल्यूम को क्या किया मैंने चेंज किया ड्राई में, ड्राई में चेंज करने के लिए कितना होता है 54% इंक्रीज करना पड़ता है हमें वेट वैल्यूम का, क्योंकि सीमेंट की कंसिस्टेंसी 54%, 50 to 54%। ठीक है? अब देखो
चेंज टू ड्राई वॉल्यूम में करने के लिए कुछ नहीं करना है, होता है एक्चुअल में 54%। क्लियर है? तो वही चीज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। देखो जितना मेरा वेट वॉल्यूम निकला, अब गुना करना है 1.54 से, आपका ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। 54% मैंने इंक्रीज किया, ये हो गया इतना, कितना हो गया क्यूबिक, 0.326 क्यूबिक मीटर। वीडियो भली लंबी हो जाती है लेकिन वीडियो पूरा समझना दोस्त, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट निकालना है। सीमेंट निकालने के लिए आप नोट डाउन कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। सीमेंट निकालने के लिए हमें एक रेशियो की जरूरत पड़ेगा, हमें एक रेशियो की जरूरत पड़ेगी। रेशियो के बारे में समझते हैं। हमने जो यूज किया है यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है, M20 ग्रेड का कंक्रीट। आप जिस जिस हिसाब से जो कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। M20 ग्रेड का कंक्रीट मैंने यूज किया है। तो M20 ग्रेड का जो रेशियो बनता है वो बनता है 1:1.5:3 होता है। क्लियर करना, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन एच पर साइट ये नहीं हो पाता है। एच पर साइट पर्टिकुलरली देखा जाए तो नहीं हो पाता है। कितना होता है? 1। रीजन बताऊंगा क्यों। ये 2 हो जाती है, ये 3 हो जाती है। क्लियर है दोस्त? अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है। 1, 1.5, 3, एक का मतलब क्या था? 1 बोरी सीमेंट और 1.5 बोरी बालू, 3 बोरी रोड़ी मिलाने का। अगर जिस चीजों से दो, हर किसी से आपको सेम देना है। जैसे प्लेट से ही, बाल बकेट से ही क्यों ना दो, तो अगर 1 बकेट सीमेंट तो आपको 1.5 बकेट आपको बालू डालना है, 3 बकेट रोड़ी डालना। ये था M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग। लेकिन एच पर साइड थोड़ी सी चेंज क्या हुआ, 1.5 की जगह 2 हो गया। क्यों? एग्रीगेट की साइज 20 mm से एबव आ जाए, मतलब 1 इंची 1.5 इंची के जब रोड़ी रहता है तो वहां पे आपकी कंक्रीट मिक्स नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी सैंड की मात्रा, बालू की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। क्लियर हो गया? जब ये मात्रा मैंने बढ़ा दिया, समझने वाली बात, ये मात्रा बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं 0.5 तो बढ़ा, तो इसमें सीमेंट की भी थोड़ी सी एज पर साइट थोड़ी सी ज्यादा मतलब उछला के डालने की जरूरत होती है। क्लियर? अब हम इस वाले रेशियो को कैलकुलेशन करेंगे। आपको रीजन पता चल गया क्यों मैंने ऐसा किया, एज पर साइड ऐसे ही हो पाता है। क्लियर है? अब चलो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, जितना भी ड्राई वॉल्यूम था उसको रखा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, और 1 पार्ट ऑफ क्या है हमारा, सीमेंट है। अभी मैंने बताया था पहला पार्ट सीमेंट है, तो 1 लगाया, डिवाइडेड बाय 6। 6 कहाँ से आया? 6 यहाँ से आया दोस्त, 3 और 2 5 और +1 6 आ गया। मतलब सम ऑफ रेशियो, रेशियो का जोड़ कितना, रेशियो का जोड़ कितना 6 आता है, तो 1/6। अब 28.8 कहां से आ गया? देखो सबसे पहले जो, अगर हम डेंसिटी डायरेक्टली, अगर हम डेंसिटी पुट करके अगर निकालता सीमेंट की डेंसिटी से, तो फिर क्या करता, वो केजी में रिजल्ट देता और केजी से फिर हमें बैग में कन्वर्ट करता है। तो मैंने डायरेक्टली कर लिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे दिखा सकता हूँ सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440। 1440 इसको भाग देना है कितना से, 50 से। क्यों? क्योंकि एज पर साइड जो सीमेंट बैग की जो वेट होता है हमारा, ठीक है, वो होता है 50 केजी का। तो भाग अगर देते हो तो 28.8 डायरेक्टली वो भाग इसलिए रिजल्ट देगा कि बैग्स में, ये देखो ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 50 करके 28.8 आया। इंटर करोगे तो आपके पास सीमेंट आता है 1.57 बैग्स। क्लियर है? अब कैलकुलेशन ऑफ सैंड, मतलब बालू की कैलकुलेशन। बालू की कैलकुलेशन थोड़ी मैंने इजी करने के लिए अलग फार्मूला लगाया हुआ, अल्टरनेटिव समझ लो। जिस तरह सीमेंट का निकाला उसी तरह आप उसको एग्रीगेट और सैंड को भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या इजी किया, यहाँ पे क्या किया, अब ड्राई वॉल्यूम जितना था, समझना पूरी बात, ये कुछ नहीं किया, जितना बैग है उसको रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, 1.226 इंटू 2 क्या सैंड का पार्ट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका बालू निकल गया इतना CFT। क्लियर है? अब कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट में भी कुछ नहीं किया, जितना बैग था उतना किया और 1.226 इंटू 3 किया। 3 कितना पार्ट है हमारा, एग्रीगेट की पार्ट। 1.226 क्या है, क्योंकि 1 बैग ऑफ सीमेंट में कितना क्यूबिक फीट होता है, 1.226। 1 पॉइंट याद रखने हैं इसको, ठीक है।
तो आपको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जितना बैक्स निकल गया उसको आप इससे 1.226 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका निकल गया। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब चलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट है, अभी बताएंगे इसके बारे में भी। स्टील कैलकुलेशन, लॉन्गिट्यूडनल बार मैंने जो पकड़ा है इसमें 6 बार का कैलकुलेशन किया है, जो कि 123.24 केजी आता है और 75 रुपया की रेट चल रही मार्केट में। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इतना आता है। स्टीरअप की जो कैलकुलेशन किया है, टोटल 20 नंबर 150 मैंने सेंटर टू सेंटर रखा है, आप इसमें ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, 150 मैंने सेंटर सेंटर रखा, 20 नंबर्स आता है। 20 नंबर्स का कैलकुलेशन आप करते हो तो 6.72 मतलब 6 केजी 720 ग्राम 21 ग्राम आपका सीमेंट आता है, ये क्या कहते हैं स्टीरअप आता है। स्टीरअप का बोल ये भी 75 रुपया मैंने लगा दिए, तो आपका अमाउंट ये हो जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन लंबी होती है और ये कैलकुलेशन आपको बार बेंडिंग शेड्यूल अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको बीपीएस अच्छे लेवल पे सिखा दूंगा। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ, अच्छे लेवल पे सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहाँ पे क्लाइंट को रोकने की जरूरत है, कैलकुलेशन समझ के आप नहीं चले जाइएगा, क्योंकि क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम बताने वाले हैं कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि सबकी बेनिफिट हो। ठीक है, अब देखो लेबर एंड मेसन जो है वो कितना लिया। एक्चुअली मैंने ऑन एवरेज 300 रुपया एक कॉलम पे बैठती है और लेबर की चार्ज 150 बेचता है, तो लेबर की टोटल 450 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 215 रुपया कैसे आया, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट को काम करने के लिए सेटरिंग का कॉस्ट आता है 15 से 20 रुपया। क्लियर है, 15 से 20 रुपया। तो मैंने यहाँ पे 20 रुपया कैलकुलेशन लगा के चला है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट होता है 10.76, तो 10.76 अब मल्टीप्लाई आपको 20 करना है तो 215 रुपया आपका आता है। तो 215 अब मल्टीप्लाई आपको करना है ये क्वांटिटी से, तो आपका आ गया इतना। उसी प्रकार से यहाँ पे सीमेंट निकला था तो 370 रुपये मार्केट प्राइस रेट है, आपके वहाँ जो है उस हिसाब से कर सकते हो। इनको इनको आप मल्टीप्लाई करते ये रिजल्ट आता है। उसी प्रकार से सैंड का क्वांटिटी आप प्लस 55 रुपीज़ मैंने मार्केट प्राइस रेट लिया है, तो ये अमाउंट हुआ। उसी प्रकार से आप देखा जाए तो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट का इतना है और 60 रुपया क्रेट मैंने लगाया है, इससे मल्टीप्लाई किया इतना हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा सीमेंट बालू छर्री पे जो आने वाला है 1136 रुपया आने वाला है। क्लियर है। अब स्टील पे सबसे महंगा चीज आइटम स्टील ही है इसमें, क्योंकि स्टील का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, स्टील का कॉस्ट बहुत ज़्यादा 10,743 रुपया आपका आ जाता है। मैसन बहुत कम आया। मैसन इतना कम क्यों लिया, क्योंकि जब मैसन आपका काम करता है ना तो एक मिस्त्री एक लेबर या दो मिस्त्री, एक मिस्त्री दो लेबर आप रखते हो तो सिर्फ दो ही कॉलम नहीं फिल करता है, बहुत सारा कॉलम फिल करता है अगर उनको चाल मिले तो। ठीक है, इसलिए ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक कॉलम को काट करने के लिए मेसन का 300 रुपये खर्चा आता है और 150 रुपीज आपका लेबर का चार्ज आता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे जितना अमाउंट है यहाँ से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, सबको जोड़ने के बाद एक सर्कुलर कॉलम को रेडी करने के लिए 12,936 रुपया हमें चाहिए ऑन साइड। ठीक है, तो अब जिन क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटरिंग का भी हमने दे रखा है, सीमेंट सैंड सबका निकाल के दिखा दिया और स्टील का भी कैलकुलेशन दिखा दिया, लेबर का भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपको अगर सर्कुलर कॉलम रेडी कराते ऑन साइट तो आपको एक कॉलम तैयार करने के लिए 12,937.32 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, मैंने इसमें जो डाया ऑफ स्टील लिया है वो 16 का 6 बार लिया है। 16 का 6 बार लिया है। अगर 12 का आप सरिया लेते हो तो आपका रेट कम हो जाएगा, आपका रेट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। और रात के 2 बज रहे हैं और आप सभी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यार एक लाइक करके तो जाना प्लीज़, एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।